आज हम अपने कल से आगे चलते हैं। अब तक हम चतुर्भुज की रचना में 4 प्रकार के चतुर्भुजों की रचना हमने पढ़ ली है। पहली, जिसकी चारों भुजा और एक विकर्ण दे रखा हो। दूसरी, जिसकी तीन भुजा और 2 विकर्ण दे रखे हों। तीसरी, 2 आसन भुजा और 3 कोण दे रखे हों। और चौथी प्रकार है 3 भुजा और 2 कोण दिए हो। तो इन ऐसी चतुर्भुजों की हमने रचना सीख ली है, जिसमें 4 भुजा 2 एक विकर्ण दे रखा हो, 3 भुजा 2 विकर्ण दे रखा हो, 2 आसन भुजा और 3 कोण दे रखे हो, और 3 भुजा और 2 कोण दे रखे हो। आज हम कुछ विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली है वर्ग, दूसरी है आयत, तीसरी है समचतुर्भुज, चौथी है समांतर चतुर्भुज। ये विशिष्ट चतुर्भुज है जिनकी हम रचना करेंगे। इनकी रचना करते समय हमने देखा था कि हमें किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 मान चाहिए। कितने मान चाहिए? 5। लेकिन क्या इन जो ये विशिष्ट चतुर्भुज है, इनकी रचना करने में भी हमें 5 मान की आवश्यकता होगी? तो हमने ये देखना है। जैसे सबसे पहले हमने एक वर्ग की रचना करनी है, तो क्या वर्ग के लिए हमें 5 मान की आवश्यकता है? नहीं। वर्ग की रचना करने के लिए सिर्फ हमने वर्ग की एक भुजा पता हो। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। हमने एक ऐसे वर्ग की रचना करनी है जिसकी भुजा कितनी हो? 8 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम इस वर्ग की रचना कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही मान दे रखा है, एक भुजा का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रचना कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो एक भुजा देने से ही उसकी हमें चारों भुजा पता चल गई। साथ में हमने उसका कोण पता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो हमें बस सिर्फ इतना पता हो कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, हम उस वर्ग की रचना कर देंगे। जैसे कि इसमें दे रखी है वर्ग की भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी रचना करनी है, तो हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। कितना? 8 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर की जगह इंच ले रहा हूं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है बोर्ड में। आपने सेंटीमीटर ही लेना है। अब इसका नाम नहीं दे रखा है, वर्ग की रचना करना सीधा लिख रखा है। तो अब नाम हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी नाम लेना चाहें। ए बी 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर होगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। तो अब हम ए बिंदु पे और बी बिंदु पे, दोनों पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रकार की सहायता ले सकते हैं। तो मैं एक बार प्रकार की सहायता से बनाता हूं, बाकी डी की सहायता से बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। और डी के साथ साथ जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर होते हैं, उसकी सहायता से भी हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना बता रहा हूं कि हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। कितना भी प्रकार खोल लेंगे हम, जिस बिंदु के ऊपर हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, जैसे इसमें ए पे बनाना है, तो ए बिंदु पे हम रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये चाप हमने लगा दी ए बिंदु पर रख करके। अब
जहां ये चाप इस रेखाखंड को काट रही है, ये यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार को हमने बिल्कुल हिलने नहीं देना है। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऊपर लगा देंगे। ये एक चाप है 60 डिग्री की। कितने डिग्री की होती है? 60 डिग्री की होती है। तो अब अगर हम इस ए को इससे मिलाकर के आगे बढ़ाएं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। ये एक चाप 60 डिग्री की होती है। अब जहां ये पहली चाप है, ये दोनों चाप आपस में काट रही, वहां प्रकार की नोक रखेंगे यहां और आगे एक चाप लगा देंगे। ये चाप लगा दिया आगे। ये 60 का, दूसरी चाप 120 की, 60 के गुणज होगी। ये 60, ये 120 और अगली जो चाप लगेगी वो 180 की लगेगी। लेकिन हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। हमें ये पता है कि 60 से वो बड़ा है और 120 से छोटा है। तो हम इसका 60 का और 120 का जोड़ करते हैं। कितना आता है? 180। और 180 का अगर हम आधा कर दें तो कितना आएगा? 90। तो अगर हम 60 का और 120 का आधा कर दें तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम एक बार इस पहली वाली चाप है वहां से प्रकार के नोक रख करके आगे एक चाप लगा देंगे। एक बार हम दूसरी चाप जो है वहां पर प्रकार के नोक रख करके इस चाप को हम काट देंगे। इस चाप को हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो इस प्रकार से जो दोनों चाप आपस में काट रही है, दोनों चाप आपस में क्या कर रही है? काट रही है। ये चाप, उसको हम ए बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। कितने का? 90 डिग्री का। तो ये मैंने प्रकार से बनाकर सिखा दिया। अब अगर हम 90 डिग्री का इससे कोण बनाए, ये सेट स्क्वायर हमारा क्या है? ये सेट स्क्वायर। ये दो तरह के दो होते हैं। ये दो है इसलिए इसको सेट कहते हैं। दो है ये। इसमें 3 कोण हम बना सकते हैं आसानी से। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण। अगर हमने 30, 90 और 60 का कोण बनाना है तो हम इससे आसानी से बना सकते हैं। और इस दूसरे वाले से हम ये 45 डिग्री का कोण बन सकता है, ये भी 45 डिग्री का कोण बन सकता है और ये 90 डिग्री का। तो इस दूसरे वाले से हम 45 और 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इससे 60, 30 और 90 का। ये जो ये है वैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखा रहा है और ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इससे हमें त्रिभुज की पहचान भी होगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये विषमबाहु त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज भी है। तो हम इन दोनों में से किसी से भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। साथ में हमारा जो तीसरा है ये चांदा, डी बोल देते हैं हम शॉर्ट में, इससे भी हम 90 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हैं। प्रकार से तो बना ही सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बनाया है इस पे। तो हम इससे आसानी से और जल्दी हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो कैसे कि इसको हम नीचे वाली लाइन पे बिल्कुल सटा देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर रख लेंगे नीचे वाली लाइन, और इसका जो नीचे वाला सिरा है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए। और अब बी से हम एक ऊपर रेखाखंड खींच देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। और इस तरह इसका निशान ये है। जहां पर भी आपको ये वर्ग का निशान दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है ये? 90 डिग्री के। तो दोनों सिरों पर हमने 90-90 डिग्री के कोण बना दिए। अब हमने 8 सेंटीमीटर नीचे 8 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा कितने की? 8 सेंटीमीटर की है। तो अब हम 8 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। कितना? 8 सेंटीमीटर
प्रकार खोल लेंगे या इस भुजा के बराबर खोल लेंगे। ये हमारी 8 सेंटीमीटर थी, इस भुजा के बराबर हमने प्रकार खोल लिया, बी पर रखा और इसको काट दिया। इधर ए पे हमने रखा और इसको काट दिया। ये थोड़ा सा रह गया कि इसको हम आगे बढ़ा देंगे, तो ये काट गया। तो ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब ये ए बी और ये सी शीर्ष आ गया और ये डी शीर्ष आ गया। सी और डी को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये एक वर्ग बन गया। क्या बन गया? ये वर्ग बन गया, जिसके प्रत्येक कोण है 90 डिग्री के हैं। प्रत्येक भुजा कितने की है? 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें एक भुजा पता हो वर्ग की, तो हम एक वर्ग की रचना कर सकते हैं। दूसरी है आयत। आयत में हमें 2 आसन भुजा पता हो तो हम आयत की रचना कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। एक आयत की रचना कीजिए। जिसकी आसन भुजाएं यानी कि दोनों लगातार जो भुजा है वो आसन भुजा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर और कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर नीचे जो उसकी लंबाई है, बड़ी भुजा है, उसको 6 सेंटीमीटर नीचे ले लेंगे हम आधार। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। नाम इसमें भी नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो हम मर्जी से अपने से कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। ये हमने पी क्यों ले लिया। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें हमें पता है कि आयत के भी प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके दोनों शीर्षों पे भी हम 90-90 डिग्री के कोण बना देंगे। तो उसी तरह इसको हमने यहां पर रख दिया। आसानी से और जल्दी, सबसे जल्दी जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो इस साइड स्क्वायर से बनेगा। इसके ऊपर रख दिया बिल्कुल, और इसको लाइन खींच दी। ये 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरह यहाँ पे ऊपर बना देंगे, इसको ढक दिया इस तरह, और ये दोनों सिरों पे हमने 90-90 डिग्री के कोण बना दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी आसन भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि इसकी आसन भुजा ये भी है और ये भी है। पी क्योंकि आसन भुजा इधर वाली भी है और इधर वाली भी है, तो दोनों ही 4-4 सेंटीमीटर है। तो अब हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे या इससे काट देंगे 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ये, और यहां हमने कट कर दिया। इसी तरह यहां से हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया और ये कट कर दिया। ये कट कर दिया हमने, तो ये सी पॉइंट आ गया और ये डी पॉइंट आ गया। सी और डी को उसी तरह हम मिला देंगे। तो ये एक आयत बन गई जिसकी आसन भुजा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है।
और ये 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम एक आयत की रचना कर सकते हैं जिसकी 2 आसन भुजा दे रखी। तो यहाँ 2 माप की जरूरत है, बस 2 आसन भुजाओं की जरूरत है और हम एक आयत की रचना कर सकते हैं। तीसरा है समचतुर्भुज। तीसरा क्या है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में हम 2 तरीके से रचना कर सकते हैं समचतुर्भुज की। एक उसकी 2 आसन भुजा दे रखी हो और एक उनके बीच का कोण दे रखा हो। 2 आसन भुजा दे रखी हो और एक उनके बीच का क्या दे रखा हो? कोण दे रखा हो, या उसके दोनों विकर्ण दे रखे हो, दे रखे हो। तो पहला है जब दोनों विकर्ण दे रखे हो तो समचतुर्भुज के विकर्ण AC बराबर है 8.4 सेंटीमीटर, BD बराबर है 9.3 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की रचना कीजिए। तो ये 2 माप हमें पता है, दोनों विकर्ण पता है, तो हम इस समचतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। यहां दोनों विकर्ण दे रखे हैं। हम एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे ले यहाँ पे कि जो विषम संख्या है उसको हम नीचे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने ये पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित करते हैं। तो जो विषम संख्या है उसको हम नीचे ले लेंगे। कितना है? 9.3। तो हमने ये 9.3 ले लिया। 8, 9, 1, 2, 3। ये 9.3 आ गया है। क्या है 9.3? BD। तो ये आ गया B और ये आ गया D। अब हम इसका क्या करेंगे? BD का हम समद्विभाग करेंगे। समद्विभाग कैसे करते हैं? प्रकार लेंगे, आधे से ज्यादा खोल लेंगे हम। BD के आधे से ज्यादा हमने जैसे ही खोल लिया, यह आधे से ज्यादा है, हमें दिखाई दे रहा है। एक चाप हम ऊपर लगा देंगे, एक चाप हम नीचे लगा देंगे। उतना ही प्रकार खुला रखना है, हमें हिलने नहीं देना है। अब हम D पे रखेंगे। इस ऊपर वाले चाप को भी हम काट देंगे और नीचे वाले चाप को भी हम काट देंगे। ऊपर भी काट देंगे और नीचे भी काट देंगे। इन दोनों को मिलाकर के हम आगे बढ़ा देंगे इसको। ये BD का लंब समद्विभाग हो गया। क्या हो गया? ये 90 डिग्री का कोण है और ये हिस्सा ये मान लो O पॉइंट है, तो ये इसका लंब समद्विभाग हो गया। किसका? BD का। आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। एक बार B पर रख करके एक चाप ऊपर लगा देंगे, एक चाप नीचे लगा देंगे। फिर उतना ही प्रकार खुला रखेंगे। एक बार D पर रखेंगे, ऊपर वाले चाप को काट देंगे और नीचे वाले चाप को भी काट देंगे। जहां पर दोनों काट रहे हैं उन दोनों को मिलाकर के एक रेखाखंड खींच देंगे जो कि BD का लंब समद्विभाजक है। इस तरह से हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। अब दूसरा विकर्ण कितना है? 8.4। 8.4 को 2 से भाग करेंगे, आधा कर लेंगे इसका, तो कितना होगा? 4.2। कितना होगा? 4.2। अब O से 4.2 ऊपर काट देंगे, 4.2 नीचे काट देंगे। ये 4.2 हमने ऊपर काट दिया, ये, और 4.2 हमने नीचे काट दिया। तो ये 2
हमने काटा है, ये ए है क्योंकि ए बी और ये सी और ये डी। तो एसी की लंबाई है वो कितनी होगी? 8.4 होगी, क्योंकि 4.2 ऊपर है, 4.2 नीचे है, दोनों का जोड़ है, कितना होगा? 8.4। तो अब इनको हम मिला देंगे, ए को हमने बी से मिला दिया, ए को इधर नीचे हमने सी से मिला दिया, ए को हमने डी से मिला ना, बी को हमने डी से मिला दिया ना, सी को हमने डी से मिला दिया और डी को हमने ए से मिला दिया। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज बन गई ए बी सी डी, जो कैसी है? समचतुर्भुज है। जो कैसी है? समचतुर्भुज। तो इस तरह से हम एक समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जिसके दोनों विकर्ण दे रखे हों। अब एक इसकी हम रचना और प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि इसकी दो आसन भुजा और एक कोण दे रखा हो। मान लो ये एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज की रचना जिसकी आसन भुजाएं, ये समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों एक ही तरह की बनेगी, एक ही प्रक्रिया है दोनों की। जब दो आसन भुजा और एक कोण दे रखा उनके बीच का एक समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जबकि पी क्यू बराबर है 7.3 सेंटीमीटर व क्यू आर बराबर है 6.4 सेंटीमीटर दिया हो। अब यहां एक प्रश्न और आ जाता है, यहां एक प्रश्न आ जाता है कि क्या एक हम ऐसी समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जिसकी पी क्यू भुजा है 7.3 हो, क्यू आर 6.4 हो? हम कर सकते ना, सॉरी, इसकी तो सभी बराबर होगी ना समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज की जिसकी भुजा पी क्यू 7.3 सेंटीमीटर दे रखी हो, समचतुर्भुज की रचना कर रहे हैं, तो समचतुर्भुज की तो सारी भुजा बराबर होगी। तो उसकी अगर एक ही भुजा दे रखी हो तो क्या हम एक समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं? समचतुर्भुज की तो हम रचना कर सकते हैं, लेकिन वो अद्वितीय नहीं होगी। अद्वितीय का मतलब यूनिक नहीं होगी, यूनिक नहीं होगी। ऐसी चतुर्भुज तो हो सकती है जिसकी भुजा 7.3 सेंटीमीटर हो, और ऐसी अनेक चतुर्भुज हो सकती है, ऐसी अनेक चतुर्भुज हो सकती है समचतुर्भुज जिसकी भुजा 7.3 सेंटीमीटर हो। अपरिमित रूप से अनेक समचतुर्भुज हो सकती है जिसकी एक भुजा है 7.3 सेंटीमीटर हो, लेकिन वो यूनिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें कि 7.3 हमने ले लिया, अब हम किसी भी दिशा में 7.3 सेंटीमीटर और ले लें, ये 7.3 ले लिया, इधर से फिर हमने वही 7.3 ले लिया और ये भी फिर 7.3 हो गया। एक हम इस तरह से बना सकते हैं, ये 7.3, ये एंगल थोड़ा कम ले लिया हमने, ये 7.3, ये 7.3, ये 7.3, ये एंगल कुछ हो सकता है, ये एंगल अलग हो सकता है, इसकी साइड इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो इस तरह से वो यूनिक नहीं होगी। समचतुर्भुज तो बन जाएगी लेकिन यूनिक नहीं होगी। तो यूनिक समचतुर्भुज की रचना के लिए हमें एक कोण पता होना चाहिए जो पी क्यू में हो, चाहे वो कितने का ही हो। मान लो हमने कोण पी दे दिया, बराबर है 80 डिग्री, कितने का? 80 डिग्री का। अब जो समचतुर्भुज बनेगी वो यूनिक बनेगी, अद्वितीय बनेगी। हमने 7.3 ले लिया नीचे, ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर। अब P के ऊपर हम 80 डिग्री का कोण बना देंगे। 80 डिग्री का कोण हम प्रकार से नहीं बना सकते, सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते, किससे बनाएंगे हम? D से। बीच वाला सिरा
यहाँ P पे रख देंगे और इस लाइन को इससे ढक देंगे, क्योंकि लाइन ये कोण बनाने के लिए इधर से ऐसे घूमेगी, तो इधर से ऐसे ही 80 डिग्री ये आ गया। इसको हमने मिला दिया। तो ये 80 डिग्री का कोण बन गया है हमारा, उसके द्वारा हमने बना दिया 80 डिग्री का कोण। अब हमें पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो 7.3 सेंटीमीटर हम लंबा वो प्रकार खोल लेंगे। इसके बराबर हमने खोल लिया, ये प्रकार खोल लिया, ये 7.3 P के ऊपर रखेंगे, इसको काट देंगे। अब उतना ही प्रकार खुला रखेंगे, क्या ऊपर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। उतना ही खुला रखेंगे, जहां ही कटा है इसके ऊपर रखेंगे और इस चाप को कट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो ये पॉइंट है, ये P, Q, ये R है और ये S है। अब इन सभी को हम मिला देंगे, सभी को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये भी 7.3 है, ये भी 7.3 है और ये भी 7.3 सेंटीमीटर है। तो ये अद्वितीय होगी, ये एक अद्वितीय यानी कि यूनिक होगी, जिसमें उसका एक कोण दे रखा है। क्योंकि ये 80 डिग्री है, तो ये साइड है ये 80 डिग्री के ऊपर झुकी हुई होगी इससे, तो इस पे 80 डिग्री पे झुकी होगी। तो इस प्रकार से हमने 7.3 सेंटीमीटर दूर P से S ढूंढ लिया, फिर S से 7.3 ये एक चाप लगाई, इसी तरह Q से लगाई, जो दोनों R पे काटती है, R को Q और S से हमने मिला दिया। तो इस प्रकार से एक समचतुर्भुज की रचना होगी। समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बस इतना ही है कि उसकी ये आसन भुजा और दे रखी होगी। अगर इसके P Q और एक Q R बराबर होता 3.8 सेंटीमीटर, कितना होता 3.8 सेंटीमीटर। तो अब हम P से 3.8 सेंटीमीटर ऊपर काटते, 3.8 सेंटीमीटर ये हो गया। ये पॉइंट आता है S, ये पॉइंट कौन सा आता है S, ठीक है। फिर हम 7.3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर S पर रख करके इधर एक चाप लगाते और 3.8 सेंटीमीटर खोल करके के ऊपर रख करके इस चाप को काट देते। तो इसको हम मिला देते, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन जाती है। तो ये थे विशेष प्रकार की चतुर्भुज जिनकी हमने रचना करनी थी। इसके साथ ही आपका ये 4th चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति जिसमें हमने चतुर्भुज की रचना करनी है।